हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसके, अपने इस कोर्स को, चेतक कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, चेतक बैच को, और बात करते हैं हम लोग अरावली पर्वतीय श्रृंखला की या अरावली पर्वतमाला की बातचीत हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर दक्षिणी अरावली की जो चोटियां थी उनकी लंबाई याद करवाई थी, 24 चोटियों की लंबाई याद करवाई थी। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया था। इस बार इस वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी होगी, वो पुराने समय बहुत 3-4 साल पहले का बनाया हुआ वो वीडियो था। इस बार आपको अच्छी क्वालिटी के साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पर मिलने वाला है अरावली पर्वतमाला के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरावली पर्वतमाला की। देखिए आप जो है ये हमारा प्यारा राजस्थान है, और राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा कौन सा है दोस्तों, ये है अरावली पर्वतमाला। इसको मैं थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट कर देता हूं। आप यदि देखोगे तो इस प्रकार से ये वाला दूसरे वाला हिस्सा जो है ये यहां पर दिखाई देगा, और ये तीसरे वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे, ये तीसरे वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये टोटल जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। ये ऊपर ही ऊपर जो है इसको बोलते हैं उत्तरी अरावली, ये जो नीचे नीचे इसको दक्षिणी अरावली, और इसको बोलते हैं मध्य अरावली। ध्यान रखना। वैसे अरावली यदि शब्द की मैं बात करूं कि अरावली शब्द का अर्थ क्या है सर, तो इसका अर्थ है चोटियों की। इसका क्या अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है चोटियों की श्रृंखला, चोटियों की पंक्ति या चोटियों की श्रृंखला जो है वो इसको कह सकते हैं हम लोग। अरावली का शाब्दिक अर्थ तो यही है। ठीक है जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां पर यदि बात करूं मैं, क्या है यहां पर धारवाड़ क्रम की आपको चट्टानें देखने को मिलने वाली है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है अरावली के अंदर देखने को मिलने वाली है। अब यदि देखो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करोगे ना, तो इस साइड में इसकी चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है जी, विस्तार भी यहीं पर ज्यादा है, इस क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार भी ज्यादा है। इसकी ऊंचाई भी, यानी यदि बात की जाए कि अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई किस क्षेत्र में मिलेगी, आपको यहीं पर देखने को मिलने वाली है। यही वो क्षेत्र है जहां पर क्या है, आपको अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई देखने को मिलने वाली है। जो राजस्थान के अंदर जो ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं ना, उनमें यहीं पर आपको वो चोटियां देखने को मिलने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि ये यहीं से शुरू हुआ है और यहां पर जाकर ये खत्म हो गया, नहीं, अरावली तो पीछे से ही आ रही है और ये यहां तक आगे तक जा रही है। जो है बात करते हैं ये कहाँ से आती है, ये अरब सागर से आती है और दिल्ली तक जाती है। दिल्ली के अंदर जो अभी हमारा जो लाल किला बना हुआ है वो कहाँ पर है, रायसीना हिल्स के ऊपर है, और वो इसी श्रृंखला की जो है वो क्या है, ये पर्वतमाला है वो। ठीक है जी, बात करते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि ये कब से है। ये है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल से, प्री कैम्ब्रियन युग से ये है। ठीक है जी, इसकी विशेषता क्या है कि ये एक तो वलित व क्या है दोस्तों, अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। ठीक है जी, अब आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने 3 या 4 लाइनें जो यहां पर लिखी है, हर एक लाइन एक क्वेश्चन है। मिलान वाले के अंदर आ जाएगा, सत्य असत्य वाले के अंदर आ जाएगा कि निम्न में से अरावली से संबंधित कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। तो ये क्वेश्चन जरूरी है। अब देखना जरा, ये कहां से शुरू होती है दोस्तों, ये होती है अरब सागर से। तो अरावली का पिता किसको कहते हैं, अरावली का पिता कौन है दोस्तों, वो है अरब सागर। और अरब सागर के अंदर ये कहां से शुरू होती है, अरब सागर के अंदर मिनिकाय द्वीप जो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप, वहां से शुरू होती है ये, और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाती है। जहां से शुरू होती है, जहां से जन्म लेती है, जिससे जन्म लेती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पिता कहते हैं। अरावली को अरब सागर की पुत्री भी कहते हैं, पिता पुत्री का संबंध हो गया ना ये। तो ये इजी सी बात थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब चलो अपन बात करते हैं अरावली के बारे में कुछ एक उन बातों की जो आपको पहले से पता है, यानी इसके अंदर कितना ये क्षेत्रफल लेती है संपूर्ण राजस्थान का, कितनी यहाँ पर जनसंख्या है, इसका विस्तार यहां से लेकर के यहां तक, यानी दिल्ली तक, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक का जो विस्तार होता है वो कितने किलोमीटर का है, राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है और कहां तक जो है वो राजस्थान के अंदर है, और ये कितने किलोमीटर का क्षेत्र है। सारी कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं, यानी हम लोग अरावली के परिचय के बारे में बात करते हैं। अरावली का परिचय की यदि मैं बात करूं तो इसका जो, यदि आप बात करोगे कि क्षेत्रफल जो है ना दोस्तों, वो क्षेत्रफल कितना है, 9% है। और बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या जो है वो कितनी है, 10% है। राजस्थान की जो जनसंख्या है उसका 10% हिस्सा है इसका। ठीक है जी, शुरुआत कहां से होती है, देखो यदि मैं बात करूं कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो है इसका, या इसका संपूर्ण विस्तार जो है वो कितना है, संपूर्ण यदि मैं विस्तार की बात करूं तो ये कहां से शुरू होती है दोस्तों, ये पालनपुर कहां पर है, ये है गुजरात में।
पालनपुर गुजरात से लेकर के और कहां तक जाती है दोस्तों, ये जाती है रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ियां या रायसीना हिल्स, ये कहां पर है दोस्तों, ये दिल्ली तक है। तो ये शुरुआत से लेकर के ये अंतिम छोर है इसका अरावली पर्वतमाला का। लंबाई कितनी है यहां से यहां तक की बात करें तो 692 किलोमीटर। हर एक बोली गई लाइन एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये तो संपूर्ण विस्तार हो गया। अब बात मैं यहां पर करूंगा कितना, राजस्थान में विस्तार की। यहां पर मैं बात करता हूं राजस्थान में विस्तार। ठीक है जी। राजस्थान में कहां से शुरू होती है, ये होती है खेड़ब्रह्म से, और ये खेड़ब्रह्म से, ठीक है जी। ये खेड़ब्रह्म कहां पर है दोस्तों, ये आप देखोगे कि गुजरात की सीमा पर है, गुजरात की सीमा पर, सिरोही में मान लो आप, गुजरात की सीमा है ना। दूसरा खत्म कहां पर होती है, ये होती है खेतड़ी, और ये खेतड़ी कहां पर है, ये है हरियाणा की सीमा, झुंझुनू जिले के अंदर है, ये झुंझुनू जिले के अंदर है आपको। ठीक है जी। खे से खेड़ब्रह्म, खे से खेतड़ी, यानी खेड़ब्रह्म से शुरू होकर के खेतड़ी के ऊपर जाकर के खत्म हो गई। ठीक है जी। और यहां से यहां तक का कुल यदि क्षेत्रफल यदि मैं बताऊं या लंबाई में बताऊं तो ये कितनी है दोस्तों, 550 किलोमीटर। और ये 550 किलोमीटर इस संपूर्ण का 80% है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो संपूर्ण अरावली है इसका 80% राजस्थान के अंदर है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 क्षेत्रों के अंदर या 3 जिले और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ये फैली हुई है। ये बात बताने की नहीं है, वैसे भी आपको पता है, थोड़ी सी एक सामान्य सी नॉलेज है। ठीक है जी। अब मैं आगे की ओर बात करूंगा कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। इसकी औसत ऊंचाई की यदि मैं बात करूं तो वो कितनी है दोस्तों, वो है 930 मीटर। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीधा का सीधा जो है वो सत्य असत्य के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं आगे की ओर, जो है वो इसकी विस्तार जो है, विस्तार कहां पर है, विस्तार जो है दोस्तों वो है 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या है, दिल्ली, मामा गया दिल्ली, 2 लय बिल्ली। और ये जो विस्तार जो है ये यहां पर आपको गुजरात सबसे पहले, उसके बाद में सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान के अंदर, और फिर बात करते हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर क्या है, ढोशी का पहाड़ बोलते हैं इसको, अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है। ठीक है जी। अब आगे की ओर चलते हैं। देखो ये क्या है, ये है हमारी अरावली पर्वतमाला। ये संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की मैं बातचीत करता हूं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें और करते हैं, फिर हम इसकी एक एक जो है लंबाई को याद करेंगे, एक एक को। देखो सबसे पहली बात यहां पर हम लोग करेंगे शुरुआत क्या, कि इसकी चौड़ाई व ऊंचाई अधिक है। चौड़ाई व ऊंचाई कहां पर अधिक है दोस्तों, ये जो दक्षिणी हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, यानी दक्षिणी अरावली की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर क्या है इसकी, यहां पर जो है इसकी आपको चौड़ाई व विस्तार कितना है दोस्तों, ये अधिक देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है जी। दूसरी बात यहां पर क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो कहां पर देखने को मिलेगी आपको, वो देखने को मिलेगा आपको जो है वो सिरोही के अंदर। पहली बात तो ये। दूसरा, सर्वाधिक विस्तार की यदि मैं बात करूं तो वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर दोस्तों, उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर फैली हुई है। लेकिन यदि सबसे ज्यादा ऊंचाई की बात करें, गुरु शिखर आपको पता ही है, क्या ही ज्यादा बताऊं अब मैं, गुरु शिखर के बारे में पता है ना, वो कहां पर है दोस्तों, वो यहीं पर सिरोही के अंदर ही है। और सिरोही के अंदर जो आपको दिखाई देगा तो सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है वो कहां पर होगी, वो सिरोही में ही होगी। विस्तार जो है उदयपुर के अंदर, पहाड़ियां ज्यादा है, वो फैली हुई है, वहां पर फैलाव ज्यादा है इसका। तो जिले के अंदर उदयपुर के अंदर जो है वो इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। अब आप इसको देखोगे ना ध्यान से, देखो इस प्रकार से इसकी आकृति जो है वो एक तानपुरे की जैसी है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, सत्य असत्य में आ जाएगा। इसकी जो आकार जो है वो कैसा है, वो तानपुरे जैसा आकार है इसका, तानपुरे जैसा आकार है इसका। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसकी दिशा के बारे में यदि पूछेगा ना कोई कि इसकी दिशा देखो, नीचे अधिक चौड़ाई है और ऊपर की ओर जो है वो संकरापन है, तो इसकी दिशा भी इसी तरफ फैली हुई है। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर मान लो या पश्चिम से पूर्व की ओर मान लो, दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता लगेगा कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। और यदि सॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये नैऋत्य से ईशान दिशा की ओर फैली हुई है। तो मैं सीधा सीधा यहां पर एक छोटा सा शब्द लिखूंगा कि ये क्या है, नैऋत्य से ईशान दिशा के अंदर।
बार बार इन शब्दों को यूज में लेंगे ना, नैऋत्य हो गया, ईशान हो गया, आग्नेय हो गया, वायव्य हो गया, इनको जब बार बार यूज में लेंगे तब जाकर के ये अपने कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में एकदम सेट होगा। फिर आंख मीच के बोलेंगे ना तो ये याद हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर ये शब्द आ गया, नैऋत्य, ईशान आ गया, तो हमको 1 मिनट रुक के सोचना पड़ता है, ट्रिक को याद करना पड़ता है। अभी बार बार जब यूज में रहेंगे तो इतना यूज हो जाएंगे हम लोग इसका कि अपने को पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है कौन सी दिशा क्या है। आराम से कोई पूछेगा तो नींद में बता देंगे अपन। पहली बात हो गई। अब देखो ये जो अरावली है ना, इसके 3 हिस्से किए हुए थे, मैंने आपको बताया था। पहला तो ये यहाँ तक है, दूसरा ये यहाँ तक, ये उत्तरी अरावली, ये दक्षिणी अरावली, और ये जो है वो मध्य अरावली। मध्य अरावली जो है वो लगभग जो है वो अजमेर जिले के अंदर ही फैली हुई है। अजमेर जिला जो है वो मध्य अरावली को मानिए आप। बाकी दक्षिण के अंदर अलग है, राजसमंद से नीचे तो दक्षिण है, और ऊपर जयपुर से ऊपर क्या है, उत्तरी अरावली है। 3 हिस्से जो है ना इसके, मैं बात करता हूं मैं इसके जो 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली। नंबर 2 के ऊपर मध्य अरावली, मध्य अरावली। नंबर 3 के ऊपर क्या है दोस्तों, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। ठीक है जी। अब बात करते हैं इनकी जो एवरेज हाइट है ना, औसत हाइट है ना, वो उत्तर की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ी नीचे हो जाती है। देखो जैसे कैसे बात करते हैं अपन, जैसे उत्तरी अरावली की औसत है 450 मीटर, मध्य अरावली की बात करूं तो इसकी है 700 मीटर, और दक्षिणी अरावली की बात करूं तो ये है 1000 मीटर। सबसे ऊंची चोटी की मैं यदि बात करूंगा ना, देखो 1 मिनट जो है, जरा थोड़ा सा रुकना यहाँ पर जो है वो पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। यदि बात करें कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, वो है गुरु शिखर। कितनी लंबाई है वो मैं अभी बताऊंगा, बताने की जरूरत भी नहीं है। गुरु शिखर तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, वैसे भी याद होगा आपको। मध्य अरावली की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, टाटगढ़। टाटगढ़ जो है ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और उत्तरी अरावली के अंदर बात करें तो क्या है, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है। ये 3 जो है ऊंची ऊंची चोटियां हैं उत्तरी अरावली के अंदर, मध्य अरावली के अंदर और दक्षिणी अरावली के अंदर। अब जरा सुनना मेरी बात, ये जो क्षेत्र है, मान लो आप ये यहां से शुरू होता है और ये राजसमंद तक जाता है, फिर सांबर तक जाता है, और फिर ये जो है खेतड़ी तक जाता है। तो उत्तरी अरावली जो शुरुआत जहां से होती है ना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये उत्तरी अरावली की शुरुआत होती है खेतड़ी से। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, और ये जाती कहां तक है, सांबर जो जयपुर के अंदर है वहां तक इसका एंड आ जाता है। फिर यहां से मध्य अरावली शुरू हो जाती है, और ये कहां तक जाती है, ये जाती है देवगढ़। देवगढ़ राजसमंद के अंदर है, लिख देता हूं मैं यहां पर, ये राजसमंद के अंदर है, राजसमंद के अंदर है। और ये जो है वो जयपुर के अंदर है, ये जयपुर के अंदर है ये। और खेतड़ी जो है वो कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये जो है दक्षिणी अरावली, ये कहां तक जाती है, ये जाती है खेड़ ब्रह्म से, खेड़ ब्रह्म तक, जो कि कहां पर है, जो कि सिरोही में है, जो कि गुजरात की सीमा के ऊपर है। तो ये इस प्रकार से 3 हिस्से हैं। अब कोई बोल दे कि उत्तरी अरावली कहां से कहां तक है, खेतड़ी से सांबर तक, मध्य अरावली कहां से, सांबर से देवगढ़ तक, दक्षिणी अरावली देवगढ़ से खेड़ब्रह्म तक, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, मध्य की टोटगढ़, और उत्तरी की रघुनाथगढ़। अब बात करते हैं यहां पर एक क्वेश्चन, पता है क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है इनकी हाइट से रिलेटेड। 4 चोटियों के नाम दे देगा वो, और बताएगा कि आप इनमें से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इनमें से अवरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित कीजिए। तो प्रॉब्लम ये है, अब कई टीचर्स क्या करते हैं, जैसे वो एक पुरानी सी ट्रिक है ना कि गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, कुछ इस प्रकार की ट्रिक है। उस ट्रिक को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार की गुरु शिखर की लंबाई को मैं याद करवा दूंगा, शेर की लंबाई मैं याद करवा दूंगा, दिलवाड़ा की लंबाई ही जब मैं यदि याद करवा दूंगा, तो इनको एडजस्ट तो आप अपने आप ही कर सकते हो। अब गुरु से दिल की कोई जरूरत नहीं है, लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इजी वे में जब आपको पता लग जाएगा दोहनिया की लंबाई 1183 मीटर है, तो क्या जरूरत है क्या? अच्छा, वो गुरु से दिल वाली जो ट्रिक है ना, वो आपको यहीं पर खत्म हो जाएगी। ये 5-7 एक याद होंगे मुश्किल से, पूरा सीक्वेंस। मान लो आगे वाले का मूड चेंज हो गया कि ये 4 दे दिए उसने, और बोल देगा कि इनको अवरोही क्रम में जमाइए या आरोही क्रम में जमाइए। अब आपको पता है कि सीईटी के अंदर मान लो या रिट के अंदर मान लो, जब बोल दिया है आलोक राज जी ने कि भाई हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फेल करना है, यानी 25 लाख में से 3-4 को पास करना है, तो 3-4 लाख को पास करना है। मतलब 3-4 लाख को जो वो पास करने की सोच के बैठा हुआ है, इसका मतलब वो क्या करेगा, गड़बड़ करेगा, वो कुछ ना कुछ तो जो है वो हार्ड क्वेश्चन डालेगा। तो अब मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कोई पूछेगा, पूछ लेगा तो बढ़िया किस्मत है, बाकी ये तो याद ही है। अब समय आता है कि इन सब की लंबाई को हम लोग कैसे याद करेंगे। सुनना मेरी बात, अब यहाँ से हमारी जो है वो ट्रिक्स वाला वीडियो शुरू होता है। इतनी देर तक इसकी
इंपॉर्टेंट बातें तो थी, ऐसा तो था नहीं कि हम लोग टाइम पास कर रहे थे। आगे की ओर बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरु शिखर की बात करता हूं मैं। गुरु शिखर की है 1722 मीटर, ये सबको याद है। कई जगह पे 1727 भी लिखा हुआ जाता है। 1727 किस लिए? क्योंकि ये जो 5 मीटर जो है ये भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। यहाँ पर दत्तात्रेय का जो है वो भगवान का मंदिर है। तो कई लोग इसको जोड़ करके बता देते हैं, कई लोग इसको नहीं मतलब इसको माइनस करके बता देते हैं। यानी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है भगवान दत्तात्रेय का, उसको शामिल करते हो तो 27 कर देना, नहीं तो 1722 कर देना। आप सब लोगों को ये बात पता है। फिट के अंदर कर लेना क्या, 56-50 फीट। तो ये राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट चोटी है। यहाँ पर इसकी ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी याद रह जाएगा। ये तो बचपन से याद करते आ रहे हैं और कुछ भी नहीं आता था, तो ये तो आती थी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर या 1700 जो है वो 27 मीटर थी। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे से देखते हैं एक एक को। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ शेर की। राजस्थान का शेर कौन है? ये थे महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 1597 में। तो शेर का निधन कब हुआ था? 1597 में। राजस्थान के जो शेर, भारत के जो शेर थे, उनका निधन कब हुआ? 1597 मीटर। तो आपको ये इस प्रकार से याद हो जाएगा। ठीक है जी, शेर 1597, शेर 1500। आगे की ओर बढ़ते हैं। दिल बड़ा, दिल मेरा इतना बड़ा, 3 गुना बड़ा, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना मेरा दिल बहुत बड़ा है। यानी 14 एकम 14, 14 दूने 28 और 14 तीये 42, तो ये 1442 हो जाएगा। ठीक है जी, दिल बड़ा, कितना बड़ा? और लोगों का जितना दिल बड़ा होता है उससे मेरा दिल 3 गुना बड़ा है, यानी 14 तीये 42। तो 14 ये यहाँ पर हो जाएगा, गुणा के अंदर जब हम लोग 3 करेंगे तो 14 तीये 42 हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। देखो ये क्या है? ये है जरगा। जरगा, जरगा बोलते हैं ना इसको। जरगा की जगह मैं क्या याद रखता हूं? राती जगा, जगा जगा, राती जगा, राती जगा, राती जगा। यानी भगवान माता का जो क्या होता है वो पंडाल वगैरह होता है, भजन वगैरह हम लोग गाते हैं, तो उसके अंदर वो कब होता है? वो 14 को होता है। और हम लोग क्या है 31 रुपए का प्रसाद लेकर के जाते हैं, तो 14 और 31 याद हो जाएगा। देखो वैसे सभी लोग 11 रुपए का ले जाते हैं, 21 रुपए का लेके जाते हैं, कई लोग क्या है 51 रुपए का लेके जाते हैं, लेकिन हम क्या है थोड़ा यूनिक करेंगे, हमको 31 रुपए का लेके जाना है। तो 14 और 31 यानी 14 को 31 रुपए का प्रसाद लेके जाएंगे, ताकि सब लोग क्या है ऐसे सरप्राइज हो जाएं। ठीक है जी, आगे की ओर बढ़ते हैं। अचलगढ़। अब ये एक सरदार जी थे, मैंने जोक मार दिया एक संता बनता पे, इनको आ गया गुस्सा, तो ये बोले तू चल, नहीं 1380 सर फोड़ देंगे। सरदार जी ऐसे तो बोलते हैं पंजाबी में, वो 1380 सर फोड़ देंगे। तो देखो सरदार जी क्या बोले? बोले तू चल अट्ठों, तू चल इत्थों, यहां से चला जा, नहीं तो क्या करेंगे 1380 सर फोड़ देंगे। तो 1380 सर फोड़ देंगे, तो ये रहा 13 और 80, तू चल यहां से, नहीं तो 1380 सर फोड़ देंगे, 1380 सर फोड़ देंगे। ठीक है जी, इजी है। आगे चलते हैं। देखो ये क्या है? बाबू आबू। ये बाबू क्या करता है? बाबू मारा पीछा करता रहता है हमेशा। मारा से कर देंगे 12 और पीछा से कर देंगे 95, यानी 1295। बाबू मारा पीछा, 12 पीछा, मारा पीछा, 12 पीछा, 95। ठीक है जी, आगे की ओर चलते हैं। कुंभलगढ़। देखो कुंभलगढ़ कौन थे? महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ से आप लोग याद कर लेना महाराणा कुंभा को। देखो महाराणा कुंभा युद्ध कला के अंदर भी निपुण थे, साथ में जो है ये बहुत ही बड़े विद्वान भी थे। और तो अब जो विद्वान व्यक्ति होता है वो युद्ध कला में निपुण होता है, क्योंकि राजा जो होता है वो युद्ध तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उनको किताबें वगैरह भी लिखनी थी, म्यूजिक भी सीखना था। तो और राजा जहां पर 12 घंटे काम करते थे, वहीं महाराणा कुंभा 24 घंटे काम करते थे, डबल शिफ्ट में काम करते, दिन में युद्ध, रात में किताबें लिखना। तो 12 और 24 ही यहाँ पर हो जाएगा। कुंभा डबल काम करते थे, 12 दूनी 24। दिल बड़ा, कितना बड़ा? 3 गुना बड़ा, यानी 14 तीये 42। राती जगा, 14 को 31 रुपए का लेके गया था मैं। वो शेर 1597 में। और इसके अलावा और क्या था? सबसे पहले गुरु शिखर, उसका तो बताने की जरूरत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो धोनिया, ये धोनी याद है क्या? नहीं है, पुराने वाला धोनी। जब शुरुआत में आया था तो एक बार में इसने क्या किया था? 183 रन बनाए थे, खतरनाक। उसके बाद में क्या थे? ये अपने कप्तान बने थे टीम इंडिया के। तो एक बार में 183 रन जो है वो इन्होंने बनाए थे। तो 183 धोनिया से कर देंगे धोनी। ठीक है जी, धोनिया ने एक बार में 183 रन बनाए, तब जाकर के इनको जो है वो कप्तानी मिली थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। जयराज की बात करते हैं। जयराज देखो, जयराज 10
90। मैंने जय ने राज से कहा, जय ने राज से क्या कहा कि ले बेटा 9 रुपये ले ले तू मेरे से। वो मेरे में 10 रुपये मांग रहा था, उसने कहा नो वे 10 रुपये लूँगा, कोई ऐसी कोई रास्ता नहीं है, नो वे कोई रास्ता नहीं है कि तुम मुझे 9 रुपये में काम सल्टा दो, 10 रुपये देने पड़ेंगे। वो क्या बोला, वो बोला नो वे कोई भी रास्ता नहीं है, पूरे के पूरे 10 रुपये लूँगा, 10 रुपये लूँगा। ये थोड़ा सा उल्टा है ना। देखो जयराज नो वे 10 रुपये लूँगा, यानी 10 90 हो जाएगा, 10 90 नो वे 90 10 रुपये लूँगा। ये यहाँ से 10 रुपये जो है ये हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। देखो ये क्या है, ये दोस्तों ऋषि के केस, नाम के अंदर ही ट्रिक छुपी हुई है। ऋषि के केस यानी ऋषि के केस, ये देखो ये ऋषि को देखो आप, इसके केस इतने लंबे, कितने लंबे, 10 मीटर लंबे के हर किसी को क्या हो गया, खतरा हो गया। क्योंकि कोई इनके केस के अंदर उलझ के गिर जाए या ऋषि खुद ही गिर जाए कहीं, है ना, मौत हो जाए उनकी, तो 10 मीटर केस जिसकी वजह से ऋषि को खतरा हो गया। ऋषि के केस 10 मीटर लंबे, उनको खतरा हो गया, खतरा हो गया। आगे चलते हैं। देखो ये आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भूगोल का और ये आर्ट एंड कल्चर के कोर्सेज मिलने वाले हैं, जाकर के चेक करना आपको दोनों के दोनों। ऐसी ही शानदार ट्रिक्स के माध्यम से मैंने पूरी की पूरी ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर जो है वो करवाई हुई है। थोड़े टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं करवा रहा हूँ वहाँ पर, लेकिन ट्रिक्स इतनी ही ज़बरदस्त आपको मिलने वाली है। देखो कमलनाथ कौन है, ये हैं भगवान जी, और इनको खुश करने के लिए हम 1001 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। कमलनाथ को क्या है, 1001 रुपये का जो है वो हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ये 1001 मीटर कमल के नाथ, देखो कमल के ऊपर बैठे हुए हैं ना, कमल के ऊपर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, तो कमल के ऊपर बैठे हुए तो कमल के नाथ इन्हीं को कहा जाएगा, और इनको खुश करने के लिए 1001 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे हम। ठीक है जी। उससे पहले 14 को 31 रुपये का प्रसाद लेके गए थे रात्रि जगह के अंदर, तो जरगा कर देंगे वहां पे। ये क्या है, कमलनाथ को खुश करने के लिए 1001 रुपये का। ठीक है जी। आगे और बढ़ते हैं। सुंदा, इस बच्ची को मैंने कहा बेटा कोई तो सुंदा काम कर जिंदगी में, हर काम ऐसे ऊंदे कर रही है। ये बोली कि नो एक भी सुंदा काम नहीं करूंगी। ये क्या बोली कि नो एक भी सुंदा काम नहीं करूंगी। तो देखो नो और ये क्या हो गया, एक हो गया। नो एक भी सुंदा काम कर दूं तो मेरा नाम बदल देना। तो सुंदा से तो हो जाएगा सुंदा, नहीं करूंगी। ठीक है जी। आगे की ओर बढ़ते हैं। माकड़ मगरा, देखो माकड़ मगरा, मकड़ी का जो जाल होता है ना, वो कैसे ऐसे रिपीट करता रहता है अपने आप को। तो जैसे 9 8 9 8 9 8 9 8, ये भी मकड़ी की तरह ही तो है। देखो इसको थोड़ा लास्ट वाले तो हटा देते हैं। ये 9 8 9 मीटर जो क्या हो जाएगा, ये उदयपुर के अंदर है, ये मकड़ी का जाला है, माकड़ मगरा हो जाएगा। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो सज्जनगढ़, ये दोनों की दोनों चीजें एक साथ याद करनी है अपने को, सज्जन को और इसराना को। देखो इसको थोड़ा सा मैं गैप देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो देखना, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देखना क्या, देखो ये देखो इसराना जो है ना, इसराना से इसराना की जगह आप इसराना को तो काट दो, इसकी जगह कर दो आप इतराना, तय कर देना यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, इतराना। क्या हो गया दोस्तों, इतराना। तो देखो जो सज्जन व्यक्ति होता है, क्या कभी वो इतराता है क्या अपने जीवन में? कभी नहीं इतराता। और जो व्यक्ति इतराता है, क्या वो सज्जन होता है क्या? इतराना काम सज्जनों का नहीं है। क्या आप स्वामी विवेकानंद जी को देखो, आप क्या कभी ये इतराए थे क्या अपने जीवन में? क्या इनके जितना ज्ञान क्या किसी व्यक्ति को है क्या? किसी को भी नहीं। लेकिन फिर भी ये कभी नहीं इतराए। तो ध्यान रखना, जो लोग इतराते हैं उनके पास में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, वो अपनी अपनी बड़ाइयां करते रहते हैं, है ना। और जो व्यक्ति सज्जन होते हैं वो कभी भी नहीं इतराते हैं। अब देखना, इतराना ई से कर देना 8, तय से कर देना 3 और नए से कर देना 9। ये क्या हो गया दोस्तों, इतराना। और इसका जस्ट अपोजिट, पहले 9 फिर 3 और फिर 8, ये सज्जनगढ़ का हो गया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जो इतराएगा वो सज्जन नहीं होगा, जो सज्जन होगा वो इतराएगा नहीं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। याद कर लेना, इतराना ई से 8, तय से 3, नए से 9, इतराना। और इसके जस्ट अपोजिट कर देना सज्जन को। इजी वे में याद हो जाएगा, है ना। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, बात करो आप सायरा को जानते हो कि नहीं जानते हो? देखो ये रही सायरा बानो, ये है सायरा बानो। और ये 3 तलाक के ऊपर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला था, क्योंकि इनके पति ने इनको 3 तलाक दे दिया था। और उसके बाद में वकील ने बिल्कुल रुपए नहीं लिए। इन्होंने क्या कहा, 900 रुपये दे दो मेरे को, बस बहुत ही कम है,
सुप्रीम कोर्ट के वकील आपको पता है करोड़ों रुपए फीस में लेते हैं। तो इसके वकील ने कितने, केवल और केवल 900 रुपये लिए। 900 यानी सायरा 900 रुपये लिए, बिल्कुल लीजिए, है ना। अब देखना लीलागढ़ 87/4, देखो ये कौन है, ये है श्रीमान अशोक गहलोत जी, ठीक है जी। अब 3 बार ये मुख्यमंत्री बन गए। अब यदि इनको चौथी बार मुख्यमंत्री बनना है ना, तो कोई ना कोई लीला दिखानी पड़ेगी, तब जाकर के सत्ता आएगी चौथी बार। जब ये लीला दिखाएंगे ना, लीला जब दिखाएंगे तो इनके पास में सत्ता आएगी कितनी बार, चौथी बार आएगी। तो 70 से कर देंगे 87, चौथी से कर देंगे 4, यानी 87/4, और ये क्या हो जाएगा, लीला। ये ट्रिक मेरी चुनावों के टाइम की बनाई हुई है। उस वक्त ये माहौल चल रहा था कि गहलोत जी आएंगे, ये कौन आएगा, तब मेरे दिमाग में आया कि गहलोत जी को चौथी बार यदि आना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, उनको लीला दिखानी पड़ेगी। तो लीला 87/4, यानी लीला दिखाएंगे तब जाकर के सत्ता में आएंगे चौथी बार। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखो डोरा पर्वत, ये देखो ये क्या है, ये है राजस्थान, और यहाँ पर इधर से इधर नापने के लिए हम इंची टेप तो ले नहीं सकते, इतना लंबा नहीं होता है, डोरा डालेंगे इधर। तो देखो डोरे की लंबाई मान लो और राजस्थान की चौड़ाई मान लो, बराबर है। ये देखो ये रही 869 मीटर। ये किसकी है दोस्तों, हालांकि ये किलोमीटर में है और ये क्या है दोस्तों, ये मीटर में है। समझ में आई ना बात, तो बस इतना सा फर्क है। आगे की ओर चलते हैं। नागपानी, देखो नागपानी, नाग का मतलब क्या होता है, नाग का मतलब होता है सांप, और पानी का मतलब पीने वाला पानी, ठीक है जी। अब देखो जहां पर पानी मिल जाएगा वहां पर आपको नाग भी मिल जाएगा, क्योंकि वो पानी वानी भी पीता है ना। लेकिन ज्यादा संभावना होगी कि जहां पर क्या होगी, छाया आसी ने जठे छाया आसी साथ में, जठे छाया आसी साथ में, वहां पर सांप मिलने की ज्यादा संभावना। धूप में नहीं रुकेगा वो, पानी तो होना ही होना चाहिए, नाग के पास में पानी तो होना ही चाहिए, लेकिन जब उसके पास में छाया 80 साथ में, तो वो वहां पर रुकेगा। तो देखो 86 साथ में, ये रहा 86 साथ में, ठीक है। याद, आप ये मत सोचना कि आपको याद नहीं हो रही हैं, याद हो रही हैं। अभी देखो मैं रिवीजन करवाऊंगा ना, तब पता लगेगा आपको। यदि दिमाग के सारे द्वार खोल के बैठे हो ना, तब तो जो है ये चीजें आपके दिमाग में घुसेगी, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। देखो आगे गो गुंडा, ये रहा गुंडा, गो गुंडा, ये रहा गुंडा। ये गुंडा जो है ये क्या करेगा, ये घर पे आएगा। ये गुंडा जो है, ये गुंडा जो है गुंडे के घर में कौन आएंगे, खुद के घर में ही चोर आसी। रात को जब गुंडा भी सो जाता है तो उसके घर में भी क्या आ जाते हैं, चोर आ जाते हैं, चोर आसी। देखो ये रहा 84/0। गुंडा बोल दो या 84 बोल दो, एक ही बात है। चोर, गुंडे, मवाली, ये सारे के सारे क्या है, एक ही कैटेगरी के होते हैं, पॉकेट मार हो गए। तो गुंडा, गो गुंडा 84, गुंडा और 84। आगे की ओर देखो रोजा, मेरा एक मुस्लिम दोस्त है, वो जो है वो बहुत आस्था रखता है अपने धर्म में। उसने कहा यार मेरा मन करता है कि मैं रोजी रखूं। मैंने कहा रख ले, सभी रखते हैं। बोला नहीं, मैं पूरी साल भर, मैं जो है वो 365 दिन रोजे रखना चाहता हूँ, पूरे साल भर ही। मैंने कहा 365 दिन क्यों भाई, तो 365 गुणा 2 यानी तू 730 दिन रखना रोजे। किसने रोका है तेरे को, तो 365 गुणा 2 यानी 730 दिन में 2 बार रोजे रखना, किसने रोका है तेरे को। तो रोजा भाकर, रोजा से हो जाएगा ये, और 365 को 2 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 730 हो जाएगा। 365 एक साल में दिन होते हैं, अपने को पता है, तो उसको 2 गुणा कर देना तो रोजा आ जाएगा। ये हिस्टोरियन जो मैं बोलता हूँ ना साथ साथ में, मेरा दोस्त ने ऐसा बोला, वो बोला, ये बोला, ये सारी की सारी फिर दिमाग में घूमती रहती है जब भी ये इसकी लंबाई सामने आती है। वो आगे की ओर जारोला, ये रहा झोला। तो झोले के अंदर 5 चीजें 88, 5 88, झोले के अंदर भर के 5 चीजें लेके आना 88, तो 5 88 हो गया ये, ठीक है जी। 5 यहाँ पर लिख देंगे क्या, 5 × 88, जोड़े के अंदर या जोड़े को बेचने वाले, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कोटड़ा, कोट जो है ना, ये कोट जो है ये कितने रुपए का, देखो यहाँ पर रेट लिखी हुई है, आप देखो यहाँ पर कोट 450 रुपये। कोट की कीमत क्या है, 450 रुपये। और देखना आप क्या है, ऋषभदेव, देखो ये व्यक्ति कौन है, ये एक चोर है और इसने चोरी कर ली। अब इसको दिन रात इसको जो है मतलब इसको नींद नहीं आ रही है, इसको डर लग रहा है कि क्या पता पुलिस वाले मेरे को कब पकड़ लें। तो इसने एक दिन प्लान किया कि यार ये जो चोरी का सारा सामान है ना, मैं इस पुलिस वाले को दे देता हूँ, पीछा छोड़े यार। तो इसने सारा का सारा सामान दे करके ये जो है वो चोर सो गया। सब दे, देखो सब दे करके चोर सो गया, यानी 4 सो गया, चोर सो गया। तो ये थी दोस्तों 24। अब आप
चाहता तो मैं 5-10 एक बीच में इधर को छोड़ भी सकता था इनके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा मन था कि मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक एक भी छोड़ूं नहीं इन चोटियों को, है ना। क्या पता कौन सी आ जाए, और किसी का यदि किसी बच्चे का 1 नंबर का क्वेश्चन भी सही होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब समय आ गया है इन सारे की सारी चोटियों की लंबाइयों को रिवीजन करने का। 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। आप तो देखना, आपको ऐसे दिमाग में सेट हुई है एक ये तो मैं बताऊंगा नहीं आपको। सबसे पहले तो गुरु शिखर को तो छोड़ ही दो आपको पता है 1722 या 1727। शेर महाराणा प्रताप 1597 के अंदर। दिल मेरा बड़ा 3 गुना यानी 1442। राती जगह के अंदर 14 को 31 रुपए का प्रसाद लेके जाऊंगा। तू चल नहीं तेरा 80 सर फोड़ देंगे। बाबू मारा पीछा 12 पीछा करता था। कुंभलगढ़ 12 दूनी 24। महाराणा कुंभा 24 घंटे काम करता था। 12 दूनी 24। धोनिया ने एक बार 183 रन बनाए थे। जय ने राज से कहा कि तू 10 रुपए की जगह 9 रुपए ले ले, तो बोला 9 वे 10 के 10 रुपए लूंगा। ये थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखना इसको, है ना। ऋष शब्द यानी ऋषि के केस 10 मीटर लंबे, जिससे कि क्या है खतरा उत्पन्न हो गया। कमल के नाथ को हमने 101 रुपया चढ़ाया। सुंदा काम जिंदगी में नो एक भी नहीं करने अपने को। तो देखो आगे माकड़ मगरा 9 ठीक है जी। अब देखो ये सज्जनगढ़ हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो है वो इसराना हो गया। ये दोनों के दोनों हमने एक साथ याद किए थे। देखो इसराना की जगह इतराना कर दिया था, तो ई से 8, तय से 3, नए से 9, और इसका जस्ट अपोजिट जो है ये क्या हो गया, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सायरा बानो ने अपने वकील को 900 रुपए दिए थे। लीला दिखानी पड़ेगी तब जाके सत्ता में चौथी बार आएंगे। डोरा डाल के हम लोग इसकी लंबाई याद कर लेंगे, राजस्थान की चौड़ाई, डोरा की लंबाई। नाग और पानी तब एक साथ में आएंगे जब छाया 80 साथ में। गुंडा जो है वो 84। चोर और गुंडा एक जैसे होते हैं। रोजा करो भाई 365 क्यों, 2 गुणे करो ना आप, 365 गुणा 2। झोला लेकर के 5 जना 88, ठीक है जी। कोट की कीमत थी 450 रुपये। री सब दे यानी वो चोर सब दे करके चोर सो गया यानी 4 सो गया। इससे बढ़िया कोई ट्रिक हो नहीं सकती। 2 मिनट में रिवीजन हो गया है। मतलब देखो एक बार फर्स्ट टाइम में देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है मैं 15-20 मिनट आपके ले लिए हूँ वो ट्रिक बताने में, लेकिन एक बार बता देना, अब दोबारा 1 मिनट में आप ये जो 24 की 24 चोटियाँ जो है वो आप चुटकियों में याद कर लोगे। आज तक याद नहीं होगी, मेरी गारंटी है। आज तक तो जो है ये याद हुई नहीं होगी आपसे, और अब जिंदगी में कभी जो है वो आप भूलोगे नहीं। ये थी दोस्तों दक्षिणी अरावली की। ये अभी ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी अरावली की हमने पढ़ ली, ये केवल और केवल दक्षिणी अरावली की चोटियाँ थी। क्लासरूम के अंदर या पेड कोर्सेज के अंदर टीचर क्या करते हैं 10-12 चोटियाँ याद कराते हैं, जो कि पूरी की पूरी अरावली की जो होती है ना 10-12 वो याद करवाते हैं। मैंने केवल और केवल दक्षिणी अरावली की 24 चोटियों की लंबाई याद करवा दी आपको। इससे बढ़िया और क्या सकता है। 1 रुपया मैं आपसे ले नहीं रहा हूँ। हाँ, यदि आपके पास में रुपये हैं और आप पूरा का पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो आपको ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर का अपने एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स मिल जाएगा, तो जा करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है जी। बाकी फ्री या जिन बच्चों के पास में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए यहाँ पर रेगुलर रूप से ये चेतक बैच जो है वो आपका आ ही रहा है। पूरी की पूरी ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर में करवाऊंगा। समय थोड़ा सा लग सकता है लेकिन मैं करवाऊंगा, नो डाउट, है ना। देखो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। जरूर से जरूर आपका जो कमेंट होता है ना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। बाकी व्यूज़ तो आप लोग देख ही रहे हो कितना बैंड बजा पड़ा हुआ है, बहुत ही कम आते हैं। आप लोग आगे जो है वो प्रमोट ही नहीं करते हो, न कोई स्टेटस लगाता है न कोई सेंड करता है, जबकि बच्चे कमेंट करके मुझे ये भी बोलते हैं कि सर हम आपके जो है वो वीडियो को आगे नहीं भेजते हैं, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन तो वैसे भी बढ़ ही रहा है, कंपटीशन तो जो है वो वैसे भी बढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से आप वीडियो को आगे नहीं भेजते तो नहीं बढ़ेगा, ये तो छोटी सोच होती है। बाकी जो है पढ़ने वाले बच्चे तो जो है वो ढूंढ ही लेते हैं अपने आप, ठीक है जी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।